हमारे टोटल जैसे पता हुआ प्रशासन पहुंचने के बाद अगर कोई लाश ना मिले और सबको हम जला चुके होंगे तो उसमें कैसे आप कह सकते हैं जहरीली है कि उनको हार्ट अटैक हुआ कि उनको कोई बीमारी हुआ, कैसे होगा। हमारी वहाँ जांच चल रही है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज ए वहाँ सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑल ऑफिसर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो निकल के आ जाएगा कि क्या हुआ है। अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पूरी जांच टीम लगी हुई है, जब पता लग जाएगा, क्योंकि वहाँ गांव के लोग भी कुछ नहीं बोला, तो आखिर क्या है मामला क्या है, तो इसे वहाँ फोरेंसिक टीम भी पहुँच गई है। ऐसा कोई परिवारजनों का किसी का भी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है, तो कैसे आप कहिएगा एक का रिपोर्ट नहीं आया। हम लोग तो चाह रहे हैं कि कोई बोले कि क्या इस कैसे मौत हुआ है। अगर नहीं बोलेंगे तो हम कैसे कहेंगे। हमारे सारे पदाधिकारी वहाँ पहुँचे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं अंकिता। बेतिया के लौरिया में लगभग 9 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। ऐसे में विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर है। एक तरफ जहां शराबबंदी वाले बिहार कही जा रही है, तो दूसरी तरफ लगातार हर जिले से ये खबर आती है कि शराब पीने से मौत हो गई है। ऐसे में आज हमने डिप्टी सीएम रेणु देवी से जब ये सवाल किया कि बेतिया में 9 लोगों की मौत शराब पीने से हो गई है, तो उन्होंने मीडिया से ही साक्ष्य मांग बैठे। उन्होंने कहा कि जब लाश को जला दिया गया है, तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है या फिर उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। आप ही सुनिए क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम रेणु देवी ने। हमारे टोटल जैसे पता हुआ प्रशासन पहुंचने के बाद अगर कोई लाश ना मिले और सबको हम जला चुके होंगे, तो उसमें कैसे आप कह सकते हैं जहरीली है कि उनको हार्ट अटैक हुआ कि उनको कोई बीमारी हुआ, कैसे होगा। हमारी वहाँ जांच चल रही है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज ए वहाँ सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑल ऑफिसर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो निकल के आ जाएगा कि क्या हुआ है। अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पूरी जांच टीम लगी हुई है, जब पता लग जाएगा, क्योंकि वहाँ गाँव के लोग भी कुछ नहीं बोला, तो आखिर क्या है मामला क्या है, तो इसे वहाँ फोरेंसिक टीम भी पहुँच गई है, तो उसको देखते हैं क्या है मामला, लेकिन उसके बाद बताएंगे। उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि शराब से ही उनकी मौत हुई है। ऐसा कोई परिवारजनों का किसी का भी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है, तो कैसे आप कहिएगा एक का रिपोर्ट नहीं आया। हम लोग तो चाह रहे हैं कि कोई बोले कि क्या इस कैसे मौत हुआ है। अगर नहीं बोलेंगे तो हम कैसे कहेंगे। हमारे सारे पदाधिकारी वहाँ पहुँचे हुए हैं, हम लोग एकदम उस पर आंख बना के रखे हुए हैं जी। देखिए, हमारा तो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे खुशी की बात है कि पहला राज्य बिहार जिन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और आज 56% महिला हमारी अभी चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड की हों, चाहे पंचायत की हों, चाहे प्रखंड की हों, चाहे वो मेयर हो या वो जिला परिषद अध्यक्ष हो। और मुझे इस बार अनुमान है कि हम 62%, कम से कम 62 से 65% महिला हमारी जीत के आएगी, इतना हम गारंटी करते हैं। यस सर। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लाना चाहिए या नहीं, बीजेपी क्या कहती है? What he says? What Amrit? What is it? Population. What is the question? Population control law should be Implemented or not? No. Sir, it is a policy matter. I think the government will, decide whenever it is possible. So what is it? My thought. My thought. See, individual thoughts are not necessary when the party has to take up in a particular decision or a policy. Okay, sir. बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर अब सवाल उठने लगे हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा है कि बिहार में पुलिस या आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नज़रिया देखने की होती है। अगर आप नज़रिए में देखें तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है यहाँ क्राइम, लेकिन जब हम उसको इतिहास उठा के देखते हैं 2005 के पहले, तो मेरा इतिहास क्या होता था, क्या क्राइम होता था। दिन दहाड़े क्या हमारी बहू बेटियाँ चल सकती थी। आज 12 बजे रात तक आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी पत्नी चलती है, तो हम कैसे कहें कि क्राइम है। किस तरह का क्राइम, हाउ मेनी क्राइम। तो हम कहते हैं कि जिस समय हम फ्रीडम अभी जी रहे हैं, हमारा परिवार जी रहा है, हमारे बच्चे जी रहे हैं, तो आप कहते हैं कि क्राइम बढ़ा है। और वो 2005 भूल गए, 2005 के पहले आप भूल गए कि 5 बजे कुंडी लग जाती थी गांव में।
2005 का पहले का शासनकाल को नहीं नहीं नहीं, उससे और इससे तुलना कीजिए। जमीन आसमान का, जमीन सुनिए, बहुत है, जमीन आसमान का फर्क है। उसमें जमीन आसमान का फर्क है, कहीं कुछ नहीं है। कहीं देखिएगा तो अपने भाई भाई या जमीन जायदाद या इस तरह की झगड़ा में लोग जा रहे हैं, ऐसा कोई क्राइम बाहर से नहीं हो रहा है। और हमने जितना, हमारी सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, अगर नक्सलवाद जो पहले होता था, नरसंहार होता था, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल पाया और ऐसे भी कंट्रोल है और दिन दहाड़े अभी कुछ भी नहीं। सरकार के किए गए कामों की उपलब्धियां भी आप लोग निश्चित बता रहे हैं। आज बहुत महंगाई सारी, को लेकर विपक्ष गोलबंद हो रहा है, सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। सुनिए, महंगाई आप जो कह रहे हैं कि महंगाई अगर 2 साल के भीतर आप देखें कोविड-19 को लेके जिस तरह से दोनों डबल इंजन की सरकार खड़ी है, वहाँ अगर हम कहें तो कुछ भी नहीं महंगाई है। अगर दूसरे कंट्री में आप देख लीजिए क्या स्थिति है, आपने कैसे झेला है, क्या ऐसा कभी आया था क्या? राजद के पास कोई मुद्दा नहीं है, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, यही हालात उसकी है। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।